आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नों 3.3 के प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हमें सवाल को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले बल्ले और गेंद का मूल्य मान लेना है। ठीक है, तो हल डाल के हमें यहाँ पे लिखना है माना कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, बल्ले। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि बल्ले का, या कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। ठीक है, तथा एक गेंदे का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य तो यहाँ बल्ले का मूल्य हो गया। अब यहाँ पे हम गेंद का मूल्य लेंगे। एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। तो जो पूछा था हमसे लास्ट में कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया और एक गेंद का मूल्य हमने y मान लिया। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, जैसा हमें प्रश्न कहता है वैसा हमें आगे हल करना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3,800 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या माना, बल्ले का मूल्य x माना, और कोच ने जो बल्ला ख़रीदा है कितने ख़रीदा है, 7 बल्ले ख़रीदे हैं। तो 7 के साथ में हम x को जोड़ देंगे तो ये बल्ले का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बल्ले का कहना चाहिए 7 बल्ले थे जिसमें x रुपये में उसने ख़रीदा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 गेंद खरीदा और 6 गेंद का मूल्य हमने क्या माना था, बाय माना था। तो 6 गेंद और ये मूल्य जब आपस में कहना चाहिए कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाय। लेकिन क्या कहता है कि टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद को 3,800 रुपये में ख़रीदा, मतलब दोनों का मिक्स मूल्य कितना है, 3,800 रुपये है। तो इसे हमें समीकरण नंबर 1 कर लेना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। फिर से देखते हैं, बल्ले का मूल्य हमने x माना, गेंद का मूल्य y माना। जब यहाँ पे 7 बल्ले होंगे तो 7 बल्ले हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 7x हो जाएगा यहाँ पे इसका मूल्य, और 6 गेंद था इसका मतलब 6 बाय हो जाएगा, और टोटल ये यहाँ पे 3,800 दिया है। तो इस तरह से हमारा 7x धन 6 बाय बराबर 3,800 एक समीकरण बन जाता है। ये तो हुई पहली शर्त में, मतलब कहना चाहिए कि यहाँ तक। अब अगर इसके बाद देखें तो बाद में उसने 3 बल्ले और ख़रीदा। जब 3 बल्ले और ख़रीदा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मूल्य है 3x हो जाएगा, धन फिर 5 गेंद, मतलब यहाँ पे 5 बाय का मूल्य 1,750 है। तो इन दोनों का मूल्य मतलब 6 गेंद और 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1,700। तो इन दोनों का मूल्य आपस में क्या हो जाएगा, 1,700 रुपये का हो जाएगा, 750 रुपये का हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 2 कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 रैखिक समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम x का मान लेंगे, 1 से, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो हमें 6 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस 6 बाय का पक्षांतर इधर कर देंगे हम, तो यहाँ बचेगा 7x 3,800, ये धनात्मक में था, इधर जाके ऋणात्मक में हो जाएगा।
चूँकि हमें सिर्फ यहाँ पे x का मान चाहिए इसलिए हम 7 का पक्षांतर भी करेंगे। तो जो 7 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, 3800 माइनस 6y और इनके बटे में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसे हम समीकरण 3 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण हमने यहाँ पे 3 बना दिया इसको। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब हम समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से y का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 के हमारे पास में 3x है, तो 3 का 3 आ जाएगा और x की जगह में क्या जाएगा, ये जो हमने मान निकाला है 3800 माइनस 6y बटी 7, फिर उसके बाद में क्या है धन 5y, तो धन 5y बराबर 1750 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें 3 का गुणा इधर अंदर दोनों संख्याओं के साथ कर देना है। तो 3 शून्यम शून्य हो जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 का गुणा 8 के साथ होगा 24, 24 का 4 हासिल का 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो 11,400 यहाँ पे मिला। माइनस 3 का गुणा 6 के साथ होगा तो 3 6 18 और बाय का बाय, तो इसका जब गुणा किया तो हमें इतना मिला, माइनस का माइनस, और 3 का गुणा 6 के साथ तो 18 और बाय का बाय आ जाएगा और इसके बटे में 7 था। धन 5y बराबर 1750। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ में बटे में 7 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो 1 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ हो जाएगा और 7 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा और इन दोनों के बटे में 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तो 7 का गुणा 1 के साथ होगा तो 7 ही जाएगा। अब 1 का गुणा यहाँ पे होगा 1400 के साथ तो उतना ही आएगा और 18y का 18y आ जाएगा। धन का धन 7 का गुणा यहाँ पे होगा तो 7 पन्ना 35 और बाय का बाय। तो हमें यहाँ पे रैखिक समीकरण बनाना, इसलिए इस 7 का भी हम इधर साइड पक्षांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 11,400। अब यहाँ पे संख्याएं असमान चिन्हों वाली इसलिए आपस में घट जाएगी और बड़ी संख्या के सामने निशान आंसर में जाएगा, तो बड़ी संख्या धनात्मक तो धन का जाएगा। अब यहाँ पे 18 से 35 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17 बाय के रूप में यहाँ पे बचेगा शेष। ठीक है, तो ये 17 बाय यहाँ पे बचा हुआ है और ये 7 का गुणा हमें इधर कर देना है। ठीक है, तो ये जाएगा 11,400 धन 17 बाय, अब 7 का गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है, 7 शून्यम शून्य, 7 पन्ना 35, 35 का 5 हासिल का 3 और 37 और 3 49, 49 में हम जो 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल रहा है 5, 7 कम 7, 7 और 5 12, तो हमें टोटल मिल रहा है यहाँ पे 12,250। चूँकि हमें यहाँ पे बाय का मान चाहिए इसलिए हम इस वाली संख्या का पक्षांतर इधर कर देंगे। तो 17 बाय बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, तो 17 बाय बराबर, अब इन दोनों को हम आपस में घटा लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे घटाने पर हम देख रहे हैं कि 12,250 से हम 11,400 घटाएंगे तो शून्य का शून्य जाएगा, 5 का 5, यहाँ पे 2 से 4 नहीं जा सकते इसलिए यहाँ से एक उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा ये सब 1 से 1 शून्य शून्य, तो 850, तो यहाँ पे कितना 850 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बाय का मान चाहिए इसलिए बाय बराबर 17 पक्षांतर इधर करेंगे तो इधर ही गुणा में इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अब बाय का मान कितना मिल जाता है, तो इसका जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर 17 का जो भाग है 85 में 5 बार में जाएगा, 17 5 85,
तो ये 85 हो जाएगा और 0 लास्ट में बचा तो ये जाएगा। बाय का मान कितना मिला हमें अब 50। ठीक है, अब बाय का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 प्रतिस्थापित कर देंगे। बाय का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर इससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण हमारे पास में 3 क्या था, समीकरण 3 था हमारे पास में x बराबर 180 माइनस बाय, 180 माइनस बाय। ठीक है, सॉरी, हमारे पास बाय का जो मान था वो ये था, x बराबर 3800 माइनस 6 है। तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, x बराबर 3800 माइनस 6/7। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 था। इसमें हम अब बाय का मान रख देते हैं। तो 3800 माइनस 6 गुणा 50 की जगह, सॉरी बाय की जगह कितना जाएगा 50 आ जाएगा, बटे 7। 3800 माइनस ये गुणा करने पर जाएगा यहाँ पे 300 बटे 7। तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3500 बटे 7, और ये काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और ये डबल शून्य यहाँ पे जाएंगे। तो जो x का मान है वो कितना मिल जाता है 500। और हमसे सवाल में क्या पूछा था, सवाल में हमसे पूछा था कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें बताइए। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने क्या x माना था, तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।